मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। गंगाष्टक के हमारे 6 श्लोक अभी तक हो गए और कल तो बहुत सुंदर वहाँ पर हम रुके थे। विजयते गंगा मनोहारिणी, यानी कल नहीं पिछले गुरुवार को। तो पिछले गुरुवार को हम जो रुके थे गंगा मनोहारिणी। अब मैंने यही बोला था कि अभी तक तो गंगा जी का केवल वर्णन हुआ है, महिमा कहाँ है अभी देखिए। अब इस श्लोक से गंगा जी की महिमा है। कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गतालोचन पथं त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवासं वितरसि त्वदुत्सङ्गे गङ्गे पतति यदि कायस्तनुभृतां तदा मातः शातक तव पदलाभोऽप्यतिलघु। महिमा बताइए गंगा जी की। पहले पंक्ति बोलती है कुतो वीचि वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम। तव वीचि, वीचि यानी तरंग, गंगा जी की लहरें। तव वीचि यदि लोचन पथम गता, यदि तुम्हारी तरंगे हमारे लोचन पथ पर आ जाए, यानी हम यदि हमारी आंखों से तुम्हारे तरंगों का दर्शन करने, तो क्या होगा? कुतो वीची, फिर कुतो यानी कहाँ से, फिर ये लहरें जो है संसार की, यहाँ ये वीची यानी भव वीची, भव सागर बोलते हैं ना हम। तो ये जो संसार का सागर है, ये संसार के सागर की ये तरंग नहीं है, ये बहुत बड़ी लहरें हैं सुनामी जैसी। तो ये लहरें हमको कोई बाधा नहीं देंगी। यदि तव वीची लोचन पथम गता, यदि हम तुम्हारा दर्शन करने, तो ये भव सागर के जो है महाभयानक लहरें जो हमें शायद समाप्त करेंगी, तो इनसे हमें कोई डर नहीं। तो ये बतलाया कुतो वीची, तव वीची यदि लोचन पथम गता वीची कुतः, ये बाकी ये भवसागर की लहरें कहाँ से आएंगी? एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति में दूसरा बतलाया है कि तुम आपीता, पीत यानी पिया हुआ, यानी तुम्हारा यदि जल हमने प्राशन किया पर उसमें आ लगाया है, आ जहाँ लगता है ना वहाँ थोड़ा सा ये होता है। आपको मालूम है ना संस्कृत में रक्त यानी लाल, रक्त वर्ण यानी लाल रंग, किंतु आरक्त बोले तो वो गुलाबी हो गया। गुलाबी क्यों? लाल तो है परंतु उसमें लालपन कम हो गया है ना, तो जहाँ छोटा हो गया उसके लिए वो आरक्त, आनील बोलते हैं। नील यानी गहरा नीला रंग और आनील यानी फीका नीला रंग। तो यहाँ ये बतलाया है तो हम आपीता, थोड़ा सा भी तुम्हारा एक बूंद भी, एक इतना सा भी जल हम यदि प्राशन करें तो क्या होगा? पीताम्बर पुरनिवासं वितरसि, तुम क्या देती हो? पीताम्बर पुर। अब पीताम्बर का पुर यानी होता क्या है? ये पीताम्बर शब्द जो है ना खास करके महाराष्ट्र में एक वस्त्र के लिए प्रयोग होता है। पीताम्बर यानी वो वस्त्र जो पूजा के समय या किसी भी धार्मिक कृत्य के समय पहना जाता है। वस्तुतः बात गलत नहीं है। पीतम अम्बरम पीताम्बरम, अब मैंने तो नीले और जामुनी रंग के भी पीताम्बर देखे, वो उनको पीताम्बर कह ही नहीं सकते क्योंकि वो पीले है ही नहीं। पीतम अम्बरम, पीत यानी पीला, पीले रंग का वस्त्र यानी पीताम्बर है।
और इसलिए पूजा करते समय सदैव पीले रंग का ही ये करना चाहिए, ये हमारा विधान है। लेकिन मैंने देख लिया, लाल रंग का देखा है मैंने, लेकिन उसको पीताम्बर कहते हैं, ये गलत है। लेकिन यहाँ जो बोला है पीताम्बर पूर्व, ये वस्त्र के लिए नहीं है। पीतम अंबरम यस्य सहा, यदि कोई संस्कृत सीखते हैं या ना सीखे, हिंदी भी सीखी है, तो बहुव्रीहि समास होता है। पीत है अंबर जिसका, पीत यानी पीला, पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका। तो आपको मालूम है कि हमारे कृष्ण कन्हैया जो है, उनका जो वस्त्र है वो पीला ही रहता है, वो पीताम्बर है। और उनके बड़े भैया जो है बलराम, वो नीलांबर है, उनका वस्त्र हमेशा नीला रहता है। तो ये पीताम्बरधारी है, वो नीलांबरधारी है। और ये पीताम्बर जो है वो केवल विष्णु का है। बाकी देखिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देखिए, पीला वस्त्र केवल विष्णु जी का है। तो यहाँ ये बोला है पीताम्बर पीतम अंबरम यस्य सहा, जिनका वस्त्र पीला है उनके पूर्व में यानी वैकुंठ लोक में। तो पीताम्बर पूर्ण निवासम, वैकुंठ लोक में निवास करने का भाग्य तुम देती हो ये गंगे। यदि आपीता, यदि तुम्हारी एक बूंद भी चखी, यदि श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे जल का प्राशन किया, तो तुम निश्चित रूप से वैकुंठ लोक की प्राप्ति करवा देती हो। ठीक, अब तीसरी पंक्ति क्या बोलती है? तदुत्संगे गंगे पतति अधिकायस्तनुताम तदा मातः शातक्रतवपदलाभो प्रतिलभो। ये बोला है, हे माता गंगे। पहले तीसरी पंक्ति में गंगे है, चौथी पंक्ति में माता है, यानी हे माते गंगे संबोधित किया है। त्वद उत्संगे, उत्संग यानी गोद, तुम्हारे गोदी में यानी तुम्हारे प्रवाह में। ठीक, त्वद उत्संगे, तुम्हारे गोद में यदि काया पतति, यदि हमारी काया, हमारा देह, यदि हमारा यानी किसका, इन्होंने बोला है तनुभताम, तनु यानी देह, तनुभट यानी देहधारी। तो देहधारी यानी हम मानव, तो मानव की काया यदि तद उत्संगे पतति, यदि तुम्हारे प्रवाह में प्रवाहित हो जाती है। आपको मालूम होगा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि गंगा जी में अनेक घाट है, खास करके मणिकर्णिका घाट जो है, वहाँ पर कई लोग यानी पूरी तरह से शव को जलाते भी नहीं, केवल मुखाग्नि देते हैं और शव बहा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उस शव को गंगा जी का स्पर्श हो जावे और उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाए। और आपको मालूम होगा, पंडित राज जगन्नाथ, उन्होंने तो वही किया था, गंगा लहरें लिखी थी। अब लिखी नहीं, लिखी कहाँ, वो तो वहीं गंगा के किनारे बैठ गए और मुंह से निकल गई। वो तो बाद में उनके शिष्य पीछे बैठे थे, उन्होंने लिखी है, उनके मुंह से तो यूं ही निकल गई। तो ये जो गंगा लहरी है, क्यों की कि भाई गंगा जी के तीर पर मेरा प्राण जाए तो अच्छी बात। तो ये हमारी श्रद्धा है। यहाँ ये बतलाया है, हे गंगे, हे माता, यदि तनुभूताम काया, यदि देहधारी व्यक्ति की देह त्वद उत्संगे पतति, तुम्हारे गोद में गिरती है, तो क्या होगा? तदा शातक क्रतव पद लाभः। शातक क्रतु पद यानी कौन सा पद? शतक क्रतु किसको कहते हैं? क्रतु यानी यज्ञ, जिसने शत यानी 100 यज्ञ किए वो हो गया शतक क्रतु। और जो 100 यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। और इसलिए इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये बदलते रहते हैं। जिसने भी 100 यज्ञ किए
वो फिर इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। फिर अभी तक जो इंद्र है वो पद अच्युत हो जाता है। यानी शातक का तव पद यानी इंद्र का पद। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारे गोद में हमारा देह पड़ता है, गिरता है, तो उससे शातक का तव पद लाभा, इससे तो इंद्र का पद भी मिल जाए, उसका भी लाभ हो जाए, तो अति लघु, वो भी बहुत कम है। यानी इंद्र पद की भी कोई महिमा नहीं है कि तुम्हारे गोद में हमारी काया गिरे, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इंद्र पद भी उसके सामने तुच्छ है। ऐसी गंगा जी की महिमा बताई है। अब अगला श्लोक आगे क्या बतलाते हैं। अब वृत्त बदल गया है। गंगे त्रैलोक्य सारे सकल सुरवधू धौत विस्तीर्ण तो ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजो हारिणि स्वर्ग मार्गे प्रायश्चित्तं यदि स्यात् तव जल कणिका ब्रह्म हत्यादि पापे कस्त्वां स्तोतुं समर्थः त्रिजगदघहरे देवी गंगे प्रसीदो। ये बतलाया है देवी गंगे प्रसीदो। मेन क्लॉज यही है, हे देवी, हे गंगे, प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद यानी प्रसन्न हो जाओ। यहाँ एक बताओ कि मेरे सामने जो पुस्तक है वहाँ दूसरी पंक्ति में हरिचरण रजो हारिणी जो लिखा है वो दीर्घ है, वहाँ बस ह्रस्व चाहिए। ये पुस्तक में मेरे सामने जो पुस्तक है उसमें दीर्घ है। आपके पास कौन सी है मुझे पता नहीं, किंतु आपके सामने यहाँ पर वो श्लोक आएगा, वहाँ पर वो ह्रस्व ही होगा। ठीक, यहाँ क्या बतलाया है? देवी गंगे प्रसीद, हे माता गंगे, हे देवी गंगे, तुम प्रसन्न हो जाओ। अब क्या बोला है? पहली पंक्ति देते हैं, गंगे त्रैलोक्य सारे, सारे के सारे संबोधन ही है। हे त्रैलोक्य सार गंगा, त्रिभुवनों का सार कुछ है तो तुम गंगा हो, क्योंकि गंगा ये एकमात्र नदी ऐसी है जो त्रिपथगा है, तीनों लोकों में वो बहती है। तो त्रैलोक्य सारे और सकल सुरवधू धौत विस्तीर्ण तोय, जिसका तोय यानी जल, जिसका जल ऐसा विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण क्यों बोला है? यूं देखा जाए तो विस्तार के रूप में गंगा जी से ब्रह्मपुत्र का विस्तार अधिक है। ये बात विस्तार के लिए नहीं है, बात यह है कि ये यहाँ भी है, स्वर्ग में भी है, सारे लोकों में है, इसलिए विस्तीर्ण है। तो सब जगह जिसका प्रवाह है, ऐसी हे गंगे सकल सुरवधू धौत। सुरवधू, सुर यानी देवता, देवताओं की वधुएं यानी उनकी पत्नियां, देवियां। सकल सुरवधू, सारी देवियां जिसमें स्नान करती हैं। धौत, धोना, धोना शब्द उसी से आया है। तो सारी देवियां जिसके जल में स्नान करती हैं। सारे के सारे संबोधन है। तो हे त्रैलोक्य सार गंगे, हे गंगे जिसमें सारे देवताओं की पत्नियां स्नान करती हैं। हे पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे, अब स्पष्ट ही है कि हे गंगा जी तुम पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप हो। हरि चरण रजो हारिणी, गंगा जी को विष्णुपदी भी कहा जाता है। और ये पहले आ चुका है एक श्लोक में कि इसने विष्णु के चरण धोने का सौभाग्य इसे मिला है। तो इसलिए हरि चरण रज, विष्णु जी के चरण रज को, रज यानी धूल जिसने दूर कर दी। हरि चरण रजो हारिणी, हे स्वर्ग मार्गे,
बड़ा अलग से विशेषण है ये। स्वर्ग का तुम मार्ग हो। क्यों होना चाहिए? क्यों हमारे देह गंगा जी में गिरनी चाहिए? इसलिए क्योंकि गंगा जी स्वर्ग तक ले जाती है, तो ये स्वर्ग का मार्ग है। इसलिए स्वर्ग का मार्ग रहने वाली है गंगे। क्या बतलाया है? ब्रह्म हत्यादि पापे तव जल कणिका प्रायश्चित्तम। ब्रह्म हत्या सरीखे भयानक पाप भी यदि हाथ से हो जाए। खैर यहाँ यह अतिशयोक्ति है, ये भी एक अलंकार है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म हत्या करें और बाद में एक डुबकी लगाएं तो हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। बात यह है कि गंगा जी का हम यदि निरंतर चिंतन करें तो मन में पाप की भावना ही ना आवे। बात यह है। लेकिन यहाँ क्या बोला है? ब्रह्म हत्यादि आदि, ब्रह्म हत्या सरीखे भयानक जघन्य पाप भी यदि किए तो तव जल कणिका, तुम्हारे जल की एक कण, एक बिंदु, एक बूंद भी उसके लिए प्रायश्चित्त है। यानी पाप करो और गंगा जल प्राशन करो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये श्रद्धा पूर्वक कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारे जल की एक बूंद में इतनी सामर्थ्य है कि इतने इतने बड़े पाप भी उससे धुल जाते हैं। यानी तुम, ये उसको कहना है। और इसलिए अंतिम पंक्ति में कहा है कस्त्वाम स्तोतुम समर्थः। त्वाम स्तोतुम, तुम्हारी स्तुति करने के लिए कहाँ समर्थ, कौन समर्थ हो सकता है? और इसलिए देवी प्रसिद्ध, क्यों कि तुम कौन हो? एक और संबोधन है, त्रिजगद अघहरे। त्रि यानी तीन, जगत यानी लोक, तीन लोक यानी त्रैलोक्य, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, उसका अघ, अघ यानी पाप, और हर यानी हरण करने वाली। तो त्रैलोक्य के पाप हरण करने वाली है गंगे, देवी गंगे प्रसिद्ध। अगले श्लोक में यही गंगा जी की महिमा आगे है। क्या बोलते हैं देखिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से अलग वृत्त है। क्या बतलाया है? मातर जाह्नवी शंभु संग वलिते मौलौ निधायाञ्जलिं त्वत्तीरे वपुषोऽवसान समये नारायणाङ्घ्रिद्वयं सानन्दं स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे भूयात् भक्तिरविच्युता हरिहराद्वैतात्मिका शाश्वती। इतना सुंदर बतलाया है। माता जाह्नवी, हे माँ जाह्नवी, पहले ही हो चुका है कि जन्नू ऋषि के कान से निकले, तब से इन्हें जाह्नवी नाम प्राप्त हुआ है। तो हे माते, हे जाह्नवी, शंभु संग वलिते, तुम शंभु यानी साक्षात शिव जी के संग वलित हो। वलित हो यानी उनके जटाजूट पे बिल्कुल उनसे निगड़ित हो, ये संबोधन है। तो शंभु संग वलिते माता जाह्नवी। अब ये कवि कहते हैं मौलौ निधाय अंजलिम। अंजलिम मौलौ निधाय, मौली यानी मस्तक, मस्तक पर अंजलि रखकर यानी यूं हाथ जोड़कर, मौलौ अंजलिम निधाय त्वत्तीरे, तुम्हारे तीर पर नारायण अंघ्रिद्वयम सानंदम स्मरतः, नारायण के यानी विष्णु जी के अंघ्रिद्वयम, उनके पद कमल, उनको सानंदम स्मरतः। देखिए हे माते जाह्नवी, तुम्हारे तीर पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मस्तक पर
अंजलि देकर यानी प्रांजलि बनकर, यदि हाँ वपुषः अवसान समये, जब वपु यानी ये देह का अवसान होने लगेगा, अवसान यानी समाप्ति, तो देहावसान के समय हे माते तुम्हारे तीर पे विष्णु का स्मरण करते हुए यदि मेरा देहावसान होता है तो मम प्राण प्रयाण उत्सवे, उसको उत्सव बोला है। तो ये जो है मेरे प्राण जब निकल जाएंगे तब जो उत्सव होगा, उत्सव क्यों? क्योंकि मुंह में विष्णु का नाम, साथ गंगा जी का प्रवाह, ऐसे में स्मरण में भी विष्णु, ऐसे में यदि प्राण निकलते हैं तो उत्सव है। और इसलिए ये बोलते हैं कि अब वो भी आनंदम स्मरण, तो आनंद के साथ हम स्मरण करेंगे, मैं कहूँगा, ये बोला है कवि। ऐसा यदि होता है, मम बोला है ना, मम मेरा देहावसान के समय यदि मैं तुम्हारे तीर पे हूँ और विष्णु का स्मरण करता हूँ, वो भी आनंद के साथ करता हूँ, तो मेरे प्राण प्रयाण का जो उत्सव होगा तब क्या होगा? भूयाद भक्ति अविच्युता, तब मेरे मन में जो भक्ति भाव होगा वो अविच्युत होगा, उच्युत नहीं होगा, वो कभी अपने स्थान से भ्रष्ट नहीं होगा। यानी क्या? देह निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, किंतु ये जो मेरा भक्ति भाव है वो कदापि नष्ट नहीं होगा। और कैसा होगा वो? हरि हर अद्वैतात्मिका, ये विशेष है। भूयाद भक्ति ही अविच्युता, भक्ति कभी भी क्षीण नहीं होगी, भक्ति का भाव कभी भी च्युत नहीं होगा। ये भक्ति किसकी? हरि हर अद्वैत, हरि यानी विष्णु, हर यानी शंकर। तो इन दोनों का जो अद्वैत है, बीच के समय में ऐसा हुआ था, शैव वैष्णववाद हुआ करता था। शैव विष्णु को वंदन नहीं करते थे, वैष्णव शिव जी की उपासना नहीं करते थे। ये सब गलत है, दोनों एक ही तत्व है। और आपको मालूम है क्या? हरिद्वार या हरद्वार, ये दोनों नाम है। पहले जो वैष्णव थे वो हरिद्वार कहते थे, जो शिव थे वो हरद्वार कहते थे, किंतु दोनों को गंगा जी उतनी ही पवित्र है, दोनों के लिए वंदनीय है। शैवों के लिए क्यों? क्योंकि शिव जी की जटा में है। वैष्णवों के लिए क्यों? क्योंकि वो विष्णुपदी है। यानी गंगा के प्रवाह में या गंगा के तीर पर यदि प्राण जाते हैं तो हरि और हर दोनों का अद्वैत साक्षात गंगा जी में है। और इसलिए ये बोला है कि ऐसा यदि हो जाता है तो मेरे प्राण निकलने के उस अवसर को वो एक उत्सव के रूप में बदल जाएगा। और उस समय हरि और हर का जो अद्वैत है उसके प्रति जो भक्ति मेरी होगी वो अविच्युत रहेगी, वो कभी भी मेरे अंतःकरण से नहीं निकल जाएगी। अब आप पूछेंगे, अरे भाई जब तुम्हारा देहावसान हो गया तो अंतःकरण कहाँ रहा? अंतःकरण तो देह में है ना। गलत, देह निकल जाएगा, किंतु जो संस्कार है ना वो उन संस्कारों के साथ आत्मा साक्षात ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। और उस समय विलीन होते हुए ये जो अद्वैत भाव है वो वैसे ही रहेगा। यही है साक्षात मोक्ष। तो मोक्षदायिनी इसलिए कहा जाता है गंगा जी को। तो यहाँ बतलाया है कि ऐसा जब होगा तब वो मेरी जो भक्ति है वो अक्षुण्ण रूप से रहेगी, कभी भी च्युत नहीं होगी, कभी भी क्षीण नहीं होगी, क्योंकि मैं भी अमर हो जाऊंगा,
मेरे साथ मेरी भक्ति भी अमर हो जाएगी। यहाँ तक अपना ये गंगाष्टक यूं तो पूरा हुआ। अष्टक बोलते हैं, अष्टक में यूं तो 8 श्लोक रहते हैं, यहाँ 9 हो गए, ठीक है, एक अधिक हो गया। किंतु किसी भी स्तोत्र को फलश्रुति के बिना उसकी पूर्णता नहीं मानते, तो इसलिए इसके बाद एक छोटा सा श्लोक पूर्ण फलश्रुति के रूप में दिया है, जिससे कि इस स्तोत्र की पूर्णता हो। तो एक छोटा सा श्लोक है, चलिए हम सुनते हैं। गंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् पयतो नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। फलश्रुति बताई है कि यह नरः, जो कोई, इदं पुण्यम गंगाष्टकम पठेत, जो कोई इस पुण्य गंगाष्टक का पाठ करेगा। लेकिन एक बात है, ये लोग ना फलश्रुति देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा मीठा है कि ये हो जाएगा तो इससे तुम्हें ये मिलेगा, लेकिन एक रहस्य छोड़ ही देते हैं। वो क्या है? यह पठे पयतो नरः, केवल यह नरः नहीं बोला है, केवल जो नर यानी जो आदमी पढ़ेगा ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप पाप करते हैं, कहीं घूस खाते हैं, कहीं कुछ करते हैं और गंगाष्टक घर में आके पढ़ते हैं, तो मिलेगा क्या उसका पुण्य? नहीं, यहाँ बोला है पयतो, जो पयत होगा, यानी जिसका संयम होगा और जिसका आचरण यति के समान होगा। यति के समान यानी ऐसा नहीं है कि हमने भगवे कपड़े ही पहनना है और घर बार छोड़ के हम, ऐसा नहीं है। आप घर में रह के गृहस्थी का भार उसका निर्वाह करके भी हम यदि संयम से, शील से रहते हैं तो हम पयत है। यहाँ ये बोला है, यह पयतो नरः, जो ऐसा हो, संयमशील व्यक्ति हो और इदम पुण्यम गंगाष्टकम पठेत, और इस पुण्य में गंगाष्टक का पाठ करेगा तो सर्व पाप विनिर्मुक्तः, सारे पापों से वो विनिर्मुक्त हो जाएगा, पापों से छुटकारा मिलेगा। यहाँ मैं फिर से बताना चाह रही हूँ, छुटकारा मिलेगा यानी ये आपके लिए ये नहीं दिया गया है कि जाइए गंगाष्टक पढ़िए और पाप करते रहिए, ऐसा नहीं है। पाप की भावना ही मन में ना आना, ये है पाप से विनिर्मुक्त। तो पाप से विनिर्मुक्त होना यानी पाप की भावना नहीं रहना। अब जो पयत रहेगा उसके मन में पाप वासना ही नहीं जगेगी कि मैं कहीं से कुछ अवैध काम करूं या कुछ वासना की बात करूं, ये उसके मन में ही नहीं उठेगा ना, वो पयत रहेगा। इसलिए पहली पंक्ति में पयत शब्द है। और जो कोई पयत आदमी इस प्रकार गंगाष्टक का पाठ करेगा वो सारे पापों से विनिर्मुक्त हो जाएगा, यानी उसके मन में कभी पाप वासना ही नहीं उठेगी। और फिर तो ठीक है, ये विष्णु लोकम स गच्छति, फिर तो ये अपने आप ही हो जाता है कि वो विष्णु लोक जाता है, वैकुंठ लोक जाता है, उसको पूरा पूरा मोक्ष मिल जाता है। आज यहाँ हमारा गंगाष्टक समाप्त हुआ। अब कहा जाए तो इसके बाद मेरे मन में था कि इसके बाद हम यमुना का अष्टक लें, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे मुझे संदेश मिले हैं कि वे लोग महिम्न स्तोत्र पहले सुनना चाहते हैं, तो इसलिए अब हम अगले गुरुवार को महिम्न स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र का ये करेंगे। और उसके बाद समय तो है ही अपने पास, और अमृतवाणी है वो तो अपरंपार है, तो ये थोड़ा बड़ा है शिव महिम्न स्तोत्र, कुछ दिन अधिक लगेंगे, लेकिन उसके बाद हम फिर से यहाँ आएंगे और यमुना
यमुना है, नर्मदा है, ये सारे स्तोत्रों का सुंदर मधुपान हम करेंगे। तब तक के लिए विराम चाहती हूँ।